श्री परमेश्वरी भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री स्वामी श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य श्री स्वामी श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुदेव संगे विद्वाचार्य गुरु शिवनाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विलास सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री स्वामी श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्रवण मुनि श्री वर्धन मुनि श्री विवर्धन सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य प्रवर्तक श्रवण मुनि श्री विश्वनाथ सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जो हम सभी का परम सौभाग्य, आज का वो पावन दिन 20 फरवरी 1980 शहडोल जिला के मुंडार नगर में, जहाँ पर इस युग के तपस्वी सम्राट परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के कर कमलों से अरविंद जिनका नाम था, जो परम वैराग्य से, मृदुता से, हृदय जिनका बहुत मृदु था, मधुरता जिनकी वाणी में थी और गंभीरता जिनकी चर्या में थी, ऐसे अरविंद भैया के लिए आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज ने आज के दिन चुल्लक दीक्षा दी थी। कौन सी दीक्षा दी थी? और उनका नाम रखा था पूर्ण चुल्लक श्री पूर्ण सागर जी महाराज। यूं कहें जिस स्वात्मोपलब्धि, जिस आत्मा की उपलब्धि पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति के लिए मानो उनके गुरुदेव ने उनका नाम क्या रखा था? पूर्ण सागर जी महाराज। वो जहाँ मृदुता, मधुरता और गंभीरता से भरे थे पूज्य गुरुदेव, चुल्लक अवस्था में तो वहीं वे अपने गुरुदेव की अनन्य श्रद्धा, अनंत भक्ति और अनंत समर्पण से भरे हुए थे। उसका ही एक प्रभाव था कि जब से उन्होंने दीक्षा ली, चुल्लक रहे लगभग जब भी गुरुनाम गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी के साथ, तब वो उनके कमरे में ही रहे, आहार भी उनके साथ ही करने गए। ऐसा उनका सौभाग्य रहा। और तो और मुनि दीक्षा लेने के बाद, आचार्य बनने के बाद भी 2007 बुधगांव में जब पूज्य गुरुदेव का अपने पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के साथ जब मिलन हुआ, तो वही दृश्य पूज्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज ने तुरंत कहा कि मेरे साथ ही तुम्हें पढ़ना है और मेरी चौकी में तुम्हें क्या करना है? आहार करना है। ऐसे समर्पण भाव से वो हमेशा भरे रहते थे और उसी का फल था पूज्य गुरुदेव का जो कमंडल आप लोगों ने दिख रहा है, स्टेचू में देखो है कमंडल। ये कमंडल और किसी का नहीं है, उनके ही गुरुदेव पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज का ये कमंडल है, जो कि पूज्य गुरुदेव के लिए उन्हें रजत दीक्षा महोत्सव के समय पर उनके लिए दिया गया था। एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि ये कमंडल जब पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी ने जब दिया, तो कहा सुनिए, इस कमंडल में कलर नहीं होना चाहिए, पेंट नहीं होना चाहिए, जैसा है इसे वैसा ही रखना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव ने पूरी साधना के समय उस कमंडल पर कभी भी कोई पेंट नहीं करवाया। ऐसे पूज्य गुरुदेव के अनन्य श्रद्धा भक्ति से भरे हुए पूज्य गुरुदेव का क्या था? जीवन था। पूज्य गुरुदेव, यूं कहा जाता है कि संयम पाना अनंत भवों की भावनाओं का फल होता है। क्या होता है? अनंत भाव में जो भावनाएं भाई जाती हैं कि मुझे क्या लेनी है, किसको लेनी है, अरे पैसे थोड़ी लग रहे हैं, भावनिक तो भाई हमने कहा ना, एक भाव की भावना पाने से दीक्षा मिलती है। क्या? अनंत भाव की भावना जब भाई जाती है, तब कितने समय बाद बुद्धि में आता है कि जब संयम साधना का हम क्या करते हैं? प्रयाण करते हैं। तो अनंत भाव की साधना की भावनाओं का फल है कि संयम पाना। लेकिन याद रखना, कितने सारे भावों की संयम साधना का या कहे दीर्घकालिक संयम साधना की का फल होता है कि उत्कृष्ट समाधि संलेखना को प्राप्त करना। और पूज्य गुरुदेव ने इस युग में सर्वोत्कृष्ट समाधि साधक के रूप में एक अपनी साधना को संपूर्ण
किया है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम भक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि पूज्य गुरुदेव हम भी आपकी तरह साधना करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य।